अस्सलामुअलैकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख और अब कुछ बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से। गैर कानूनी भर्तियों के इजाफी बोझ, बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस ने रजिस्ट्रार को लाल झंडी दिखा दी। लिखा गया खत सामने आ चुका है। डायरेक्टर फाइनेंस जामिया बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना सरफराज तनियो की जानिब से रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को माली बहरान से मुतालिक सूरत हाल से आगाही के लिए खत लिखे गए। खत में कहा गया कि यूनिवर्सिटी के पास रवा माह तनख्वाहें देने के लिए भी मुकम्मल पैसे मौजूद नहीं, ताहम तालिब इल्मों से फीस इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। खत में मजीद कहा गया कि यूनिवर्सिटी बैंक से पहले ही 30 करोड़ का ओवरड्राफ्ट ले चुकी है, जिसमें 26 करोड़ रुपए तनख्वाहों पर खर्च हुए हैं, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से भी तरक्याती मंसूबों के लिए जारी की गई 6 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद की रकम यूनिवर्सिटी के दीगर अखराजात पर खर्च हो चुकी है और सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा दूसरे हिस्से के 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम से नवंबर की तनख्वाहों की अदायगी की गई थी। जराये का कहना है कि यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता चंद सालों से सैकड़ों गैर कानूनी सियासी भर्तियों का बोझ उठा रही है, जिस पर सिंध हुकूमत खामोश है, जबकि गुज़िश्ता 3 माह से यूनिवर्सिटी बगैर वाइस चांसलर के चल रही है, जिससे बुरहान में इजाफा हुआ है। कंबर शदाद कोर्ट से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कंबर में पीटीआई जिलाई सदर सरदार मोहम्मद अली हकड़ो की क़ियादत में लाड़काना शदाद कोर्ट रोड ब्लॉक करके डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। जेएम उर्दू न्यूज से पीटीआई के जिलाई सदर सरदार मोहम्मद अली हकड़ो और दीगर रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है। शदाद कोर्ट पीटीआई की तरफ से डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया गया है। इसका फ़कत मुतालबा यही है कि यहाँ पे जो लोग नज़रअंदाज हो रहे हैं उनकी कोई रिलीफ दिया जाए उनको। डीसी साहब का रवैया ये कि मुसलसल लोग उसके पास जा रहे हैं लेकिन वो किसी से मिलने को भी तैयार नहीं है। तो हमने उनको ये शिकायत की हैं, लेकिन वो एक सियासी बंदा लग रहा है जो एक मखसूस सियासी पार्टी के अलावा किसी का काम करने के लिए तैयार भी नहीं है, और जहाँ से उनको फ़ोन आते हैं सिर्फ उनके काम हो रहे हैं। तो आज ये लोग गरीब बेचारे परेशान होके मजबूर होके डीसी ऑफिस के सामने इन्होंने धरना दिया हुआ है, और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के नायल ऑफिसर यहाँ से हटाए जाएँ। इस तरह अभी भी डीसी ऑफिस के चारों तरफ आप देखेंगे पानी खड़ा है। इनकी नायली है तो अभी तक शहर से पानी भी नहीं निकाल सके। तो हम ये एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि फिलफौर हमारे मुतालबा तस्लीम किए जाएँ, वरना हम यहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे। धरना लगा हुआ है पीटीआई की तरफ से। ये जो मुस्तहिकीन है, सैलाब मुतासरीन हैं, इनके साथ नाजायज़ी हुई है, लेकिन यहाँ का जो डीसी साहब है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को खुश कर रहा है। हम मुसलसल दिनों से आ रहे हैं, ऑफिस की चक्करें लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि डीसी साहब अपनी ड्यूटी भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमको तो 8 दिन हो गए हैं, मैं रोज़ आ रहा हूँ यहाँ, डीसी साहब अपने ऑफिस में भी ड्यूटी नहीं कर रहा है। कंबर शदाद कोर्ट यहाँ की आबादी है 15 लाख की आबादी, सारी की सारी इस सैलाब में मुतासर हुई है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये हाथ से हमारे ज़िले को डुबाया गया है पैसे कमाने के लिए, राशन बेचने के लिए, और उनके साथ यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, खास तौर पे डीसी ओडानो साहब। कश्मीर के सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, सिविल अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत पड़ गई। सिविल अस्पताल में सफाई के नाकस इंतजामात, जगह जगह गंदा कचरा मरीजों का इस्तकबाल करने लगा। डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करने के बजाय प्राइवेट क्लिनिक चलाने लगे हैं। सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक की सहूलत तक मौजूद नहीं। हादसात की सूरत में लाए जाने वाले मरीज सहूलियत न होने के बाद हॉस्पिटल में ही दम तोड़ जाते हैं। अकलौते सिविल अस्पताल में न ही ऑपरेशन थिएटर है, न ही इमरजेंसी वार्ड है। रेफर किए जाने वाले मरीज एम्बुलेंस में सहूलत न होने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। साबका MS जुमा की जानिब से कवरेज करने पर सहाफियों को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि 3 लेडी डॉक्टर समेत 30 से ज्यादा हॉस्पिटल का अमला ड्यूटी करने के लिए भी तैयार नहीं। शहरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि गैर हाजिर रहने वाले अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राय की लोरालाई से। लोरालाई की मसीही बरादरी के नुमाइंदा वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी से सरदार सलीम गौरी की क़ियादत में मुलाकात की। वफ्द में क्रिश्चियन हाउसिंग स्कीम के सदर शाहीन फ्रांसिस, अनवर मसीह, जमील गौरी, आमर यूनुस शामिल थे। मुलाकात में मसीही बरादरी के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी को अपनी मसीही बरादरी के मसाइल से आगाह किया और इन्हें क्रिश्चियन बरादरी के लिए कब्रिस्तान के लिए जमीन फ्राहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी से मसीही बरादरी के कब्रिस्तान के लिए 5 से 10 एकड़ जमीन देने का वादा किया गया। डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने मसीही बरादरी के तमाम मसाइल गौर से सुने और इनके हल की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर क्रिसमस की तकरीबात और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और क्रिसमस केक भी काटा गया। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने कहा कि हमारी अपनी बरादरी है और क्रिसमस के मौका पर इनको खुसूसी सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी।
हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक जिला हरनाई दौरे जदीद में भी गैस की सहूलत से महरूम है। हरनाई के लिए अपने जिले के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां जरगून घर और खोसर जिससे गैस निकलता है, मगर हरनाई फिर भी गैस से महरूम है। गैस न होने की वजह से जैतून जैसे कीमती जंगलात की कटाई हो रही है। हरनाई में गैस आने से अवाम को सहूलत और जंगलात की हिफाजत होगी। शहरियों का हुकूमत से हरनाई में सुई गैस फराहमी का मुतालबा है। नसीराबाद में जुल्म की इंतहा, इंसानियत सोच इस्लामी और बलोची रवायात के बरक्स सफाकी की इंतहा। 5 अफराद ने मिलकर एक गरीब लाचार बुजुर्ग को तशद्दुद करने के बाद इनकी दाढ़ी और मूछें काट कर फरार हो गए। वाक़े के बाद बाबा कोट पुलिस थाना में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। मुतासरा शख्स का कहना है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। दाढ़ी मूछ कूड़ियों 5 ॼणा गिरफ्तार करें वञनि, इनके मेहरबानी कयो। अपील आहे साईं असां ग़रीबनि जी। मुंहिंजे भाउ जो ज़ुल्म आहे, ॾाढी मुछ में भाउ जा कुड़ियुनि 5 गिरफ़्तार करे ॾियो। हिननि खे अपील आहे असांखे, असां झल मक्सी में वेठल आहियूं, असां पाण ज़ाती मक्सी आहियूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNA डॉक्टर नदीम ख्याल ने तहसील डुल का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 और गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज का भी विजिट किया। कॉलेज में स्टाफ की कमी का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर साबका तहसील नाज़िम उमर बंगी, साबका नाज़िम शौकत हयात और सिटी सदर सादिक शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर साबका नाज़िम शौकत हयात और साबका तहसील नाज़िम उमर बंगिश ने कहा कि आगे आने वाले इलेक्शन के लिए कैंपेन के हवाले से MNA डॉक्टर नदीम ख्याल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम का मुकम्मल एतमाद इमरान खान पर है। आगे आने वाले इलेक्शन में इमरान खान ही जीतेगा। शहीद सलाम देगी, शहीद सलाम सलाम फट। CTD कंपाउंड पर अस्करियत पसंदों के हमले में बेदर्दी से कत्ल होने वाले CTD पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CTD कांस्टेबल के लवाहिकीन, पुलिस अफसरान, DIG बनू और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। CTD कांस्टेबल खान वली शाह का ताल्लुक जिला टांग से बताया जाता है। नमाज जनाजा के बाद पुलिस एहलकार की मैयत को इनके आबाई गाँव टांग ले जाया जाएगा। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने सर्विस सेंटर इंचार्ज मोहम्मद अदील और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के हमरा लैंड रिकॉर्ड सेंटर जहानिया का दौरा किया। सफाई सुथराई का जायजा लिया, हाजिरी चेक की, रिकॉर्ड की छानबीन की। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने सालीन से मसाइल दरियाफ्त किए, मजमूई कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने हदायत की कि सालीन के अंदराज मेरिट और मुकर्रर वक्त पर किए जाएं और किसी भी किस्म की शिकायत का मौका न दिया जाए। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जहानिया में भी महंगाई का तूफान आया हुआ है। हर घर और किचन की जरूरत प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। प्याज शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया, 2 सेंचुरियां क्रॉस कर गया, फी किलो 240 रुपए तक पहुँच गया। हर घर और किचन की जरूरत प्याज खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। इसी तरह अदरक 400 रुपए किलो और लहसुन 350 रुपए तक पहुँच गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल डोंगा बशनोइया में कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट डोंगा बोंगा के तामुन से मुस्तहक तलबा में वर्दियां, जर्सियां और शूज तकसीम किए गए। तकरीब के चीफ गेस्ट मियां आसिफ मंजूर मोहिल साबिक MPA थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री गुलाम अब्बास, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और इलाके के दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट के सदर मोहम्मद इकबाल कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आलम कुरैशी और नीम कुरैशी की इलाका में फलाही काम करने और मुस्तहक तलबा की इमदाद करने की कोशिश को सराहा। समंदरी से हमारे नुमाइंदे शहबाज मदनी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स समंदरी का दौरा किया, रिकॉर्ड रूम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। रिकॉर्ड रूम 452.17 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड सीनियर सिविल जज SN याकूब साकब भी मौके पर मौजूद थे। सेशन जज खालिद बशीर ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स समंदरी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी अलीजा रेहान और ASP समंदरी सलकर शाहरुख खान भी मौके पर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।